और मैया एक बात याद रखियो, जो बेटियां शादी के बाद जो बहू बन के जा रही है ना, जो ससुराल में ज्यादा मायके के गुण गाती है, मेरो भैया न्यो, मेरो बाप न्यो, तो नो समझ लियो कि वे सती की बुद्धि वाई है, वे पूरी सती है। क्योंकि सती ने भोले बाबा के सामने हर बात रह गई, मेरो बाप न्यो है, मैं राजा की बिटिया। बाबा ने कही तू राजा की बिटिया, तेरो बाप न्या, तो न्या का कर रही भाई, मर जाएगी हैं। तो बेटियों को ये संस्कार देने चाहिए कि शादी के बाद कभी भी ससुराल में जाकर मायके के ज्यादा गुण नहीं गाने चाहिए। और बेटियों को ये संस्कार देना चाहिए कि ससुराल में भले ही नमक से हो, लेकिन कभी भी मायके में आकर बुराई नहीं करनी चाहिए। आओ, और जो ससुराल की बुराई करती हैं और मायके की बात, जो समझ ले वे सती की बुद्धि की हैं, बिल्कुल सती हैं। अब भैया भोले बाबा ने की तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। बोले बाबा आप भी तुम्हारे पिता के दामाद हो, हमारे आपके लिए भी तो निमंत्रण आया होगा। बाबा ने कहा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हे सती, एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, मैं भी बैठा था, सभी देवता भी बैठे थे, तुम्हारे पिता के आने की सभी प्रतीक्षा में थे। सती, तुम्हारे पिता को आने में देरी हुई, मैंने सोचा समय खाली है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं एक भी पल भगवान के भजन के बिन खाली नहीं निकलने देता हूँ। मेरा समाधि लगाना हुआ, भजन में बैठना हुआ, और तुम्हारे पिता का आना हुआ। सभी ने खड़े होकर तुम्हारे पिता का सम्मान किया, लेकिन सती में तो भजन में बैठा रहा। मुझे बैठा देखा, तुम्हारे पिता ने हमारे प्रति अपशब्द बोल दिए और ये कह दिया मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी बेटी की शादी इस भंडारी के साथ कर दी है। देवताओं ने बहुत बड़ी गलती की है जो इस भोलेनाथ को महादेव की उपाधि दे दी है, ये तो इस लायक ही नहीं है। आज मैं भरी सभा में हाथ उठाकर कहता हूँ, एक दिन मैं अपने आंगन में यज्ञ करूंगा, सभी देवताओं का स्थान होगा, लेकिन इस भोले भंडारी का कोई स्थान। यही कारण है। सती जी कहने की बाबा आप ही तो कहा करते थे ना, पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता है। बाबा कहते बात ठीक है, लेकिन इस समय जाना तुम्हारा उचित नहीं है। मैया जब जिद करके रह गई, बोले तुम ना जाओ, हम ही भेज दो। आजकल की तरह कोई मैया को अपनी मैया की याद आवे, पतिदेव से कहेंगे जी सुनते हो? बोले हाँ बहुत दिन आएंगे, मैया नहीं देखी है, बड़ी याद आ रही है, घुमाए लाओ। पति कहेंगे समय नहीं है मेरे पास, देखती हो ना कितना बिजी रहता हूँ। तो जो कहेंगे ऐसे करो, किराया भाड़ो दे दो, मुझको बिठाए दो, मैं ही चली जाऊंगी, 2-4 दिन रह आऊंगी, लौट आऊंगी। तो ऐसे ही प्यारे सती जी ने जिद की, बाबा ने समझाया, भैया ना मानी। तो बाबा ने कह दी ना मानती तो जाओ, लेकिन जाते जाते भांग घोट के हमें जरूर दे जाओ। क्योंकि बाबा को मालूम था सती जा रही है, अब लौट के आने वाली नहीं है। वैसे तो मैया लड़े झगड़ के भंगिया घोटती प्यारे, लेकिन बाद ना झट से भंगिया घोट के दे दी, 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा। हो वैसे माताएं खटिया सवेरे 6 बजे छोड़े, और जिस दिन इन्हें मालूम पड़ जाए कि भाई पियर जा रही हूं बाप के यहाँ, तो पूरी रात नींद आने वाली, और कोशिश करेंगी रात में उठ जाएंगी, काम करने लगेगी, कोशिश करेंगी कि सूरज बाप के आंगन में निकले। प्यारे बेटी को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है। अगर पिता ने बेटी को दान में एक बकरी भी दी होगी ना, बकरी है ना, तो बेटी उस बकरी को बाप की निशानी समझकर देख देख के जी रही होगी। और ससुराल पक्ष में कोई कह दे कहाँ बकरिया बांध रही, हटाओ इसे, तो वो एक ही बात कहे, कहना दियो मेरे बाप ने दी है, कहना दियो। बेटी अपने शरीर पर 1000 कष्ट सह लेगी, अपने लिए 1000 अपशब्द सुन लेगी, लेकिन बाप और भैया के लिए कभी नहीं सुन सकती। कहेगी हमसे कुछ कह लो, लेकिन उनके बारे में एक भी सुनना पसंद नहीं करूंगी मैं। बेटी को पीहर की रज से, मिट्टी से भी प्यार होता है प्यारे।
मैया ने झट से भांग घोट के दई, बाबा ने भांग पी, 3 गढ़ भेजे, नादिया की सवारी दई। मैया अरमान बनाती जा रही है, मेरी सहेलियां आवेंगी, मुँह को पूछेंगी, पास में आए कि दौड़ दौड़ के आवेंगी, पूछेंगी जीजी कैसी हो। माँ देखेगी दौड़कर सीने से लगाएगी, पिता देखेंगे दौड़कर पास में आएंगे। लेकिन भैया सती जी जब चली, गांव के सभी पहुंची, एक ग्वाला मिलो, ग्वाला बोलो बुआ, बोले हाँ। मैंने तो जो सुनी बाबा ने तो को बुलायो भी ना, तो बिना बुलाए चली आई। सती को ऐसा लगा मानो उनके खोपड़े में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। भैया और आगे बड़ी 2-4 बिटरियां खड़ी आपस में बातें करने लगी, देख ले जीजी